स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिक्स में जो एप्लीकेशन होंगे वो किसके होंगे? डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा, इंटीग्रेशन का होगा बेटा, और किसका होगा कि ये जो वेक्टर्स पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी इसमें तो उनका भी एप्लीकेशन होगा। तो पहले हम इसका थोड़ा सा पहले जानते हैं मैकेनिक्स है क्या। ठीक, अब मैकेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन को मैकेनिक्स कहते हैं। किसको मैकेनिक्स कहते हैं बच्चे? स्टडी ऑफ मोशन को मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो हमने इसे कैटेगराइज कर दिया दो टाइप का। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिनके कॉजेज़ हमें पता नहीं होते, जब हम मोशन की स्टडी करते हैं और उनके कॉजेज़ पता ना हो। जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, भाई क्या कर रही है? एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है बेटा। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? मान लिया u थी, चेंज होकर क्या हो गई? v हो गई। ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने। ठीक, t टाइम के बाद। अब आपको पता है कि कैसे हुई चेंज, इसका कॉज क्या है, किसने फोर्स लगाया? कोई कॉज नहीं पता है वेलोसिटी चेंज होने का। ठीक है, तो ऐसे जब मोशन की हम स्टडी करते हैं जिनमें कॉजेज क्या होते हैं? अननोन होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ मोशन आर अननोन। क्या पता कहाँ से चल रही, कैसे चल रही बॉडी, पता है नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया भाई? फोर्स लगाया F, वो मूव कर गई। ठीक है, अभी तो मोशन करेगी। ठीक है, इसमें कॉज पता है। एक इंक्लाइन प्लेन पर है बॉडी, किस पर है भाई? इंक्लाइन प्लेन पर है। तो बॉडी जब हमने टॉप पर छोड़ दी यहाँ, वो कहाँ आ जाएगी? कौन लाएगा भाई? इसको जो वेट का कंपोनेंट है वो इससे क्या करा रहा है? मूव करा रहा है। हमने ये दिखा दिया, दिस इज व्हाट, जो भी हो सकता है वेट का कंपोनेंट। तो हमें ये पता है कौन सा कंपोनेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है इसके लिए। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स शो कर रहे हैं हम। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर। जैसे ये क्या है बेटा? वेट है mg। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर मान लिया हमने बोला था ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करा रहा है? इसको वेट का एक कंपोनेंट क्या करा रहा है बेटा? मोशन। तो कॉज पता चल रहा है, इसमें पता है हमें। तो एक में हमें कॉजेज पता होते हैं मोशन के, एक में पता नहीं। जब पता नहीं होते तो क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन को हमने क्या कर दिया बेटा? कैटेगराइज कर दिया। इसमें कॉजेज ऑफ मोशन आर, कॉजेज, कॉज लिख दो। कॉज ऑफ मोशन क्या होगा? मोशन अननोन होगा बेटा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन क्या कहलाएगी? काइनेमेटिक्स। और जब हमें क्या पता होगा? मोशन का कॉज क्या होगा बेटा? नोन होगा, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? स्टडी ऑफ मोशन, डायनामिक्स। क्लियर हो गया? जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, चलो फटाफट। बेटा कभी बस में बैठे हो? ऐसी होती है ना बस? अरे ऐसी नहीं होती, एक व्हील छोटा हो गया। ठीक है, तो ये बस है बेटा। ठीक है, और बस में दो कोई भी पैसेंजर स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक ये बैठे हैं और एक ये बैठी है। ठीक है, ये जो गर्ल है बेटा, ये एक बॉय है, ये इसे देख रहा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग है जब ये इसे देख रहा है तो क्या होगा बेटा कि अगर थोड़ी देर के बाद बस आगे बढ़ जाती है, बस क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है, तब भी ये क्या कर रहा है भाई? इसे ही देख रहा है। तो क्या ये गर्ल इसे मोशन करती दिखेगी बच्चों? नहीं दिखेगी। गर्ल इसे मोशन करती नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी भाई? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन ऑफ गर्ल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉय, जो कि ऑब्जर्वर। ठीक है, लेकिन इस गर्ल के फादर जो है इसे क्या करने आए? बस स्टॉप पर ड्रॉप करने। ये है फादर। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है ना इन जैसे लोग रास्ते में मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के बेसिस पर थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है। तो बेटा जब छोड़ने आए इन, ये क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी को देख रहे हैं कि ये कोई आसपास में है तो नहीं इस साल, जो क्या हो आवारा टाइप।
तो वो दिख रही है बेटे इनकी, जब बस स्टार्ट होती है चलना बेटा, उसके बाद थोड़ी दूर तक जब तक इनकी बेटी दिख रही है तब तक वो देख रहे हैं। तो ये बताओ बेटा, क्या गर्ल की पोजीशन अपने फादर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? हो रही है। इसका मतलब गर्ल जो है फादर को क्या करती हुई दिख रही है? मोशन करती हुई दिख रही है। क्या करती हुई दिख रही है? मोशन। तो मोशन कब हो रहा है? जब किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर। तो देखो, जब बॉय है ऑब्जर्वर तो उसके रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रही है, बस में बैठी है गर्ल, ठीक है। लेकिन फादर के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो हम मोशन कब बोलेंगे? जब पोजीशन क्या होती होगी? चेंज, किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद टाइम। ठीक, तो हमने डिफाइन किया बेटा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन क्या? चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद टाइम। अब सुनो, जैसे बच्चे क्या होता है कि बस में तुम खुद इमेजिन करो कि कोई बैठा होता है, अगर तुम बाहर ना देखो तुम्हें खुद मोशन करते नहीं दिखेगा, समझ गए। और जैसे ही तुम बस के बाहर देखते हो, एक पोल आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? पोल, ठीक है। अब पोल को अगर तुम देख रहे होते तो पोल कैसे दिखता है? सिर्फ पोल पर। तो वो क्या, उसकी पोजीशन तुम्हारे रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए वो क्या करते हुए दिखता है? मोशन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर बॉडी जो तुम्हें रेस्ट में किसी बॉडी को बोलोगे तो किसके बेसिस पर? पोल तो वैसे मैं कह रहा हूँ रेस्ट में भाई। जैसे ये गर्ल बेटा, इसके रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तब जाकर वो क्या होगा? मोशन करती होगी। क्या करती होगी? मोशन। कौन? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन अगर क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तब वो क्या करती होगी? मोशन। मैं तुम्हें मोशन करता दिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो पोजीशन है तुम्हारे रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। मेरी स्पीड कितनी है तुम्हारे रेस्पेक्ट में? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी? मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुम्हारी स्पीड कितनी होगी मेरे रिस्पेक्ट में? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन भी तो चेंज हो रही है मेरे रिस्पेक्ट में, और उतनी ही हो रही है जितनी मेरी डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये डिसाइड नहीं कर रहे हो कि तुम बैठे हो तो क्या है, मेरे रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो। मेरा भी रेस्ट में होना ज़रूरी है, अगर मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ? रेस्ट में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखना ये है कि पोजीशन रियल में चेंज हो रही है या नहीं, कि भाई हम तो बैठे हैं, हम कैसे मोशन कर जाएंगे? फिजिक्स की लैंग्वेज में किसके रिस्पेक्ट में देखना है? ऑब्जर्वर, ठीक है। तुम बैठे, तुम खुद अपने आप को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो? नहीं, मेरी आंखों से तुम अपने आप को देखो। किससे? मेरी आंखों से। तब तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम मोशन करते नजर आओ, ठीक है, ठीक है। तो कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन ऑब्जर्वर है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो मोशन समझ आ गया, ठीक। तो मैं हम चाहें तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या? कोऑर्डिनेट्स ले ले रहे हैं 2, एक्स वाई, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट मान लिया स्पेस है, जेड एक्सिस, ठीक। अब बात आती है, एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, क्या होगी? इनिशियल पोजीशन। वो क्या करता है? स्पेस में मूव कर रहा है, और कहाँ जाता है बेटा? किसी पॉइंट बी तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? बी हो गया। सबसे पहली चीज़, ये हमारा क्या हुआ बेटा? दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल से फाइनल, ये हमें पता है, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका? पॉइंट बी का। किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पर ए क्या है? रेफरेंस है। ए पॉइंट का है? रेफरेंस है। अब तुम इसको फर्दर अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हो यहाँ पर, जो तुमने पढ़ा है कि भाई तुम, जाहिर सी बात है कि अगर किसी बी पॉइंट है कोई, उसकी पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में बता रहे हो, उसकी पोजीशन तुम ओरिजिन के भी रेस्पेक्ट में बता सकते हो। क्या बता सकते हो? ओरिजिन के। तो इसका मतलब है ओरिजिन ये है बेटा, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताओगे तो यही तो होगा, है ना। ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ऐसे तुम एक ही पोजीशन भी तो बता सकते हो भाई। तुम अपने घर का पता, कोई ज़रूरी थोड़ी है रेफरेंस कुछ भी ले लो, कहीं से बता सकते हो ना। तो इसका मीनिंग है कि फिर यहाँ से भी क्या बता दोगे तुम? इसकी पोजीशन बता दो। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्या बेटा? R1। इसको हमने वहाँ पर किससे और लिखा था? डेल्टा आर से। तो ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हमने वेक्टर में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब यार बात थी कि इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना था। क्या लगाना था?
ट्राइंगल लॉ में हेड टू टेल एडिशन होता है, तो इसके हेड पर इसकी क्या होनी चाहिए थी, टेल होनी चाहिए, दिख रही है ना, ठीक है। तो R1 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, डेल्टा आर, तो हमने R1 में क्या ऐड कर दिया था बेटा, R1 में डेल्टा आर ऐड कर, ठीक है, डेल्टा आर मिला, क्या था हमें रिजल्टेंट R2, फिर उसके बाद हमने डेल्टा आर निकाला था, इसको क्या लिख दिया था, R2 माइनस क्या R1। फिर मैंने कहा था कि जो पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको हम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और IJK की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यार ए के कोऑर्डिनेट मान लिया ये पॉइंट स्पेस में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे हमने, x1 y1 और क्या z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 क्या z2, ठीक है। अब जब ये कोऑर्डिनेट्स लिए थे तो मैं इसको ए का पोजीशन वेक्टर IJK की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज़ कर, अब ये नहीं कि तुम सोचो कि ये यूज़ नहीं होगा, ये अभी न्यूमेरिकल में यूज़ कराऊंगा, ये सब लिखना, ठीक है। अब मैं तुमसे सीधे पूछ लूँ कि जो ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, ठीक है। तो x1 के साथ अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, चलो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस जे कैप प्लस z2 k कैप, बात समझे बेटा। इसका क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस क्या y1 j कैप प्लस, बेटा ये लिखना फिजिक्स नहीं है खाली कि तुम सोचो तुम्हें ये लिखना आ गया, उसको रियल में फील करना भी फिजिक्स है, वही फीलिंग ही तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब तुम सोचना बेटा, जैसे तो यही तो करते हो, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस क्या y1 j कैप प्लस z2 माइनस क्या z1 k कैप, ये कौन मिला है तुम्हें, डेल्टा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, अंडर रूट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये यहां पर क्या है बच्चे, ये R1 को मैंने क्या बोला था, दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट बेटा, ए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। R2 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू क्या ओरिजिन। तो ये हमने डिस्टेंस बताया, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, जो उसने एक्चुअल लेंथ कवर की है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक्चुअल लेंथ कौन सी है, ए बी, क्या है ए बी। फिर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, तो वो भी क्या है ए बी है। अगर मैं कहीं ऐसे जाता ऐसे, तब जाकर एक्चुअल लेंथ ये होती डिस्टेंस, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ए से कहाँ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ये मान लिया कितने मीटर है, ये 4 मीटर है बेटा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, देखो डिस्टेंस को किससे लिखूंगा मैं, सिंपल डी से लिखूँ, किससे, सिंपल डी से। तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 4 मीटर, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, वो भी कितना होगा, समझ गए, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई बेटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, लिख भी दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ से चले बच्चे, ये चले, ए से चले थे बी पर, वापस आ गए उसी पाथ को फॉलो करते हुए सी पर, ठीक है। ये कितने मीटर था और ये कितना मीटर है, 1 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस 4 + 1 इक्वल टू कितनी 5। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बात करो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसे क्या लिख दोगे 4 - 1 मतलब कितना 3 मीटर, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखूं तो तुम्हें कोई एतराज है, मान लीजिए कौन सी एक्सिस है,
ये प्लस एक्स एक्सिस लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये क्या चीज़ है? डी लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने इसे क्या लिख दिया, +3। तो ये मैंने डिस्टेंस लिखा है या डिस्प्लेसमेंट? वो मीटर होगा, यूनिट लगा देंगे हम, कोई बात नहीं। क्या चीज़ है ये? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसे ऐसे लिखना चाहिए क्या? नहीं, क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट ही तो बोल रहे तुम। ये एक तरीके से ये प्लस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो इसे हम लिखना चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, प्लस लगा रहा हूँ। मैंने सिखाया था ये बेटा वेक्टर्स में, जब रिप्रेजेंट कर रहा था शुरू में ही, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट सिखाए थे। क्या सिखाए थे? स्केलर एंड वेक्टर। तो इसका मतलब है कि जब ये लिखते हो तुम और यहाँ क्या लगाते हो, प्लस, तो ये जो है वो क्या, ये तो वेक्टर लिख रहे हो, जबकि ये स्केलर है। ये क्या है? तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? वेक्टर, ठीक है। वो इसका कौन सा कंपोनेंट है? स्केलर। और मैग्नीट्यूड भी नहीं बोल सकते इसे। क्या नहीं बोल सकते तुम भाई? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 3, ठीक है। और वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। अब उसका स्केलर कंपोनेंट, तो क्या बोल दोगे? स्केलर कंपोनेंट बोलोगे उसे। किसका? स्केलर कंपोनेंट ऑफ किसका बेटा? वेक्टर डी का, ठीक है। वो क्या होगा? विच इज़ वॉट? प्लस क्या होगा? 3 होगा। तो ये ना, ये क्या नहीं है? ये स्केलर भी नहीं है, वो ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट है? स्केलर, ठीक है, वेक्टर डी का। वैसे तुम खाली भी क्या बोल सकते हो कि +3 और -3 तब हम यूज़ करते हैं जब दो डायरेक्शंस को कंपेयर रखते हैं और स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्केलर में। तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, जब क्या करोगे तुम, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तब ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अब यार बात करो थर्ड की। तुम क्या कर गए बेटा? ए से चले, बी पर पहुँचे, वापस आकर किधर चले गए? उसी पाथ को ओबे करते हो, उसी पाथ को ओबे करते हो। क्या पॉइंट है ये? सी है, ठीक है। ये कितने मीटर चले हो? ये भी 4 मीटर वापस। क्या बेटा? 4 मीटर यहाँ तक। और ये कितनी है यहाँ से? ये 1 मीटर। तो डिस्टेंस बता सकते हो? डिस्टेंस जो है 4 + 4 + 1 कितना हो गया? और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। अब कैसे लिखूँ 1 मीटर? भाई मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो कोई बात नहीं, क्या लिखूंगा? तो मैग्नीट्यूड क्या लिख दूंगा मैं? 1 मीटर, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बेटा? बस ये मुझे बताना पड़ेगा, अगर ये कौन सी एक्सिस है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? -1 आई गैप, या माइनस सिर्फ क्या लिख दूंगा? आई गैप। क्लियर हो गया? ठीक है। स्केलर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, जब मैं कंपैरिजन करूँगा तब करूँगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन थोड़े से मॉडिफाइड करके देंगे। वो कौन है भाई? 4th, ठीक। क्वेश्चन ये है बेटा, तुम ए से चले, क्या चले? ए से, एक ट्रायंगल वाला ले लेना। 4th यहाँ से चले, ठीक। ये किसके लॉन्ग जा रहे हो? ये ईस्ट के लॉन्ग जा रहे हो। किधर जा रहे हो? ईस्ट के लॉन्ग, ठीक है। फिर किधर टर्न कर गए? नॉर्थ के लॉन्ग। ये किसके लॉन्ग है? ये नॉर्थ के लॉन्ग। प्लेन में हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। अभी तक वर्टिकल का कोई नाम निशान नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम कहाँ चले जाओगे? वर्टिकल में। कहाँ चले गए बेटा? तो ये डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में चले गए। ये मान लिया कितने मीटर चले? ये कितने मीटर? और ये कितने मीटर? 12 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? देखो मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, यहाँ होगा ये, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा।
ठीक है, अब ये तुम्हारे पास है कि कैसे भी तुम इसे मोटिवेट वो कर लो सॉल्व। तुम चाहो तो क्या लगा के कर लो, इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कर लो। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो पोजीशन वेक्टर मान के कर लो, वही अंडर रूट वाला आई कैप जे कैप के साथ। इसमें इसको क्या मान लोगे, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लोगे बेटा, वाई एक्सिस, और इसको क्या मान लोगे, ये वाली, ये जेड एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, एक तो वो फॉर्म में तुम्हारे पास। अब तुम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, अब तुम चीज़ें भाई वेक्टर में, इसीलिए तो हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, 4 + 3 + कितना 12, कितना हो गया, कितने मीटर, 19 मीटर। अब मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हारे ब्रेन में आ रहा होगा, पॉलीगन लॉ मत लगाना इतनी देर तक कि इन दोनों को जोड़ रहे हो, उनके बीच एंगल 90, सीधे क्या लगाना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। मैं दोनों तरीके से लिख दूंगा। मैं पहले इसको और तो क्या मान कर बेटा, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करो, कितना 4 + 3j कैप प्लस क्या 12k कैप, और फिर डायरेक्ट क्या कर दो, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल दो, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस किसका 12 का, कितना आ जाएगा ये 13 क्या मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं बेटा कौन सा ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है बेटा। फिफ्थ देखो, एक जो है बॉडी यहाँ से चल रही है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वाला तो 9th में तुमने किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेमी सर्कल वाले में तो तुम बता ही दोगे कितना होता है सेमी सर्कल में, 2r डिस्प्लेसमेंट और πr क्या, नाइन्थ वाइन्थ पढ़ के ही आए हो ना, कोरोना में आए हो, अब तो छोड़ दो कोरोना का साथ वो लेना, ठीक है, कोई नहीं आएगा कोरोना। ये क्या है बेटा, आर है, तो एक्चुअल पाथ तो ये कितनी होगी लेंथ, πr, सेमी सर्कुलर पाथ है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई πr, और वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बेटा डायमीटर हो गया 2r हो गया। ठीक है, सिक्स्थ देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट करके ये आ गया, इसका आंसर मुझे खुद बताना। ठीक है बेटा, इसकी भी रेडियस कितनी है, इसकी भी रेडियस r है, और ये एंगल उन्होंने खुद दिया है, कितना है 90 है, कितना है बच्चों 90, तो तुम्हें बताना है इसमें 90 वाले केस को। मेरे तुम ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों, और ये क्या है फाइनल है। ठीक है, ये एंगल गिवन है कितना 90, ठीक है, π/, कितना दे दिया है 2, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, पहले ये करो। लेंथ तुम्हें पता है कि इसकी पार्ट की कितनी, इसकी πr थी, इसकी क्या होगी πr/2, πr/2 ये भी क्या होगी, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा r/2, कितनी हो गई डिस्टेंस 3 πr/ क्या 2। क्लियर हो गया, एक्चुअल लेंथ ही तो निकालनी थी, तीनों को ऐड करें। अब बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज दिस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब इसकी बात करोगे तो ये कैसे निकलेगी, 2r कैसे आई शहनवाज बताओ, हो r कैसे आया तुम्हारा, साइन 90 से क्या लगाया, तो बेटा ये थोड़ी ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा यार, देखो यही तो होगा। अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये हाइपोटेन्यूज नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया r² प्लस कितना आएगा, तो r कहाँ से आया, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है, देखो एक्चुअल प्रोसेस को कंप्लीट करो, ठीक है, खुद आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलो ये आने के बाद में ये निकालो, भाई देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक हद तक ले जाएंगे, हमें चेंजेस देंगे, वो हमें क्या देंगे, चेंजेस। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, एक ऐसा कोई पाथ दे दिया, ठीक है, मैं सर्कल बना ले रहा हूँ, ये देखो
ठीक है, बॉडी ने कहाँ से कहाँ मूव किया है, ये लुक पोजीशन है बेटा, ए से कहाँ गई है बॉडी, बी पर, और ये एंगल क्या है, अब एक जनरल एंगल दे दिया थीटा। तो आपको डिस्टेंस बतानी है और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, मैं बता भी दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, डिस्टेंस इज ये वाला पाथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ये वाली होगी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट, दिस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब फाइज जैसे मैंने ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी कराया था, ये तुमसे नहीं होगा निखिल, तुमसे भी नहीं होगा, ठीक है। रीज़न जानते हो क्या बेटा, बताओ ना, सीखा है तुम, देख के कर लोगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो यार ये मैं नहीं कर सकता ना, और इतना ही तो काम करना है, इतना ही काम करना है बस। पाई टू कौन सा, साइन 90 से किससे लग, क्या लगा रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला एंगल होता है भाई। जब तुम साइन थीटा लगाते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये एंगल थोड़ी ना लेते हो, ये वाला एंगल लेते हो बेटा। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 90 परपेंडिकुलर, फिर किससे मानोगे, वो 90 के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो देखो छोटे छोटे बेसिक्स में भी मिसकॉन्सेप्शन आएंगे, लेकिन वही तो सीखना है भाई, पता चले वहां बैठ के साइन 90 लगा दे रहे हैं, ठीक है। पहले देखो तो बेस परपेंडिकुलर डिसाइड करो ना भाई, और उसकी भी डेफिनेशन है क्या, परपेंडिकुलर किसके सामने, एंगल के सामने, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ क्या होता है, बेस होता है। कोई बात नहीं, सोचने से ही मौके ये पता चलते हैं कि कब लगाएंगे 90 डिग्री, कब नहीं ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे पेरेंट्स तो ऐड है नहीं है, है, क्योंकि हर टेस्ट की परफॉर्मेंस उनको पता चलना चाहिए। डिस्टेंस देखो, हमेशा जो लिखते हैं ना बेटा, गिवन के टर्म्स में लिखते हैं, हमेशा जो गिवन होता है। पहले जो था गिवन, देखो आर था, आर के टर्म्स में लिखा। अब वो क्या है, आर गिवन है और थीटा गिवन है। कल छुट्टी हुई, कल क्या किया तुम लोगों ने, वेक्टर रिवाइज किया, करो भाई, कब, ये तो मौके होते हैं, कल मिला था पूरा वेक्टर रिवाइज कर डालते भाई। अभी तो इतना कम सिलेबस है, अगर सुबह से बैठते वेक्टर रिवाइज करते, बायो रिवाइज करते, और क्या करते, केमिस्ट्री। कब दिन आएगा वो जिस दिन हम अपने आप को कंप्लीट करेंगे, एक मौका मिला वो तुमने गवा दिया। फायज भाई क्या बारिश में नाच रहे थे बाहर निकल के, क्या कर रहे थे भाई, कि भाई आज तो छुट्टी है चलो, या वो कैलाश की तरह म्यूजिक बजा के वो छुट्टी हो गई, म्यूजिक ना वो बजाता था जो, कुछ नहीं, वो नहीं चलेगा बता, वो कैसे बता देगा, मार्क्स लायक ही नहीं है जो बताए। अरे जो इन्जॉयमेंट करेगा उसके मार्क्स कैसे आ जाएंगे भाई, बेटा ये डेडिकेशन नहीं होता है, जिसका डेडिकेशन ना देखे वो तो पढ़ ही नहीं रहा एक तरीके से। अजीत और वो दोनों अब गले में डाल के एंजॉय करें बस, वही म्यूजिक, दोनों साथ में ही तो बैठते थे। चलो बताओ,
अरे भाई देखो डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओ यार, ये तो फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो आर्क के और उसके केस में। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओगे बेटा, ठीक है। तो एंगल कितना है, थीटा। यार 90 का है बेटा, देख थीटा दिया है, अपने आप से 90 क्यों लिख। आर्क, आर्क कितना है बेटा, ए बी है ना, ठीक है। ए बी अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है, एंड ए बी इज द डिस्टेंस, ए बी इज द, तो ये क्या हो गया आंसर। इसमें क्या सोच रहे थे यार, डिस्प्लेसमेंट में सोचना है, तुम सोचने लगे डिस्टेंस में ही। डिस्प्लेसमेंट में तो पता नहीं क्या करोगे तुम। तो ये क्या निकालना है अब इसके बाद हमें, डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, मैंने तो वो पूछा। अब सुनो, हुआ क्या कि वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैं प्रीवियसली पढ़ चुका हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई नया नहीं होता, सब प्रीवियस ही होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बताऊँ, मैंने जो वेक्टर की शीट कराई है, मेरे नोट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो क्या है पता है तुम्हें, अगर डायगोनल दिए हों और एरिया ऑफ पैराग्राम पूछा हो, वो नहीं है। बस एक लाइन मुझे मिली है, और ये पता है इसमें जो मैं तुम्हें शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छे किसकी है, मतलब बहुत अच्छे मतलब उसमें क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं जैसे एलन वेलन के, ठीक है। तो तुम सोचो एक अच्छी शीट को करने में सिर्फ एक चीज़ तुम्हें ऐसी मिलेगी मेरी कॉपी में जो नहीं होगी, वो क्या, वो वाला डायगोनल वाला, वो भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का नहीं है, कि अगर डायगोनल दिए हो तो एरिया ऑफ पैराग्राम कैसे निकलता। हाँ, हाफ d1 × d2, देखो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है इसलिए याद आ गया। अब जिसने मैथ्स पढ़ी हुई उसके 98 मार्क्स हैं मैथ्स, क्या है 96 हैं। तो 96 वाले को ये कौन फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई इतना अच्छे से। अब वही जो 11th में पढ़ेगा भाई चीज़ों को, तो वो परफॉर्म तो करेगा ही। तो डायगोनल के टर्म्स में एरिया ऑफ पैराग्राम मैथ्स का फॉर्मूला है। अब मैं तुमसे प्रॉमिस किया है कि हर क्वेश्चन का लॉजिकली हर कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होगा। अब इसमें सुनो, कुछ नहीं करना भाई, जो हमें पता चल सकता है, हम पता है ट्राइंगल पे काम, राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करते हैं हमेशा। किस पे काम करते हैं बेटा, तो मैं इसे पहले क्या बनाऊंगा, ऐसे कुछ डिवाइड करके राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म दूंगा, वरना तो मैं इस पर कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा सकता अभी, ठीक है। अब सुनो, जब भी लगाऊंगा, वैसे कॉर्ड वाले में से तुम कर सकते थे। ये पार्ट क्या है बेटा, डी। अब ये तो तुम्हें पता ही है, एंगल बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, एंगल बाइसेक्टर होने से ये कितना हो गया होगा बेटा। अब तुम काम शुरू कर दोगे, अब तुम काम, तुम्हें पूरी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते थे, ठीक है, ये फाइंड कर लोगे अब तुम, बी डी विद द हेल्प ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, ये वाला, और इसमें रेडियस तुम्हें क्या है, नोन है, एंगल पता है, तो साइन थीटा बाय 2 लगा दोगे। क्या लगा दोगे बच्चे, और साइन थीटा बाय 2 से तुम्हें क्या मिलेगा, बोलो, बी डी। तो आपने कहा साइन थीटा बाय 2 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा, तो बी डी ओवर कितना, हाइपोटेन्यूज इज आर। तो बी डी की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई, बी डी कितना आया, आर साइन थीटा बाय क्या 2। एंड तुम्हें पता है बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, बी डी इक्वल्स टू ए डी। तो इसका मतलब तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बी डी प्लस ए डी लिख दूं, बी डी प्लस ए डी। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी डी, इसका मतलब क्या हो गया, 2r साइन थीटा बाय 2। ये आ गया आंसर। उन्होंने क्या बताई है, एक्सेस भी बताई है, देखो कौन कौन सी, y बताइए और कौन सी बताइए, z बताइए, कहाँ गई, ये रही, ठीक है। x भी होगी शायद, देखो x नहीं बोला ना, ठीक है, फ्रॉम O to A, चलो हम x बना ले रहे हैं, ये रही बेटा, ये रही y, ये y एक्सेस है, ये x है, और ये मैंने क्या बना ली, z एक्सेस। सबसे पहले वो क्या बोले, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव, तो मूव कराओ। कितनी रेडियस है बेटा, रेडियस देखो कितनी दी है, r दी है। तो हमने जब उसे सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कराया r रेडियस रखते हुए, तो उन्होंने कहा कि वो O से कहाँ चला गया है, A पर चला गया, ठीक है। और रेडियस उसकी कितनी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है बेटा,
ठीक है, तो सी मत मानो इसे क्योंकि सी और भी पॉइंट दिया है, सेंटर पॉइंट है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है, आर, ये वाली रेडियस, तो ये पूरी कितनी हो गई। तो मैं चाहूँ तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, कितना एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2r है। ठीक है भाई, कहीं भी तुम उसकी पोजीशन देखकर उसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर सकते हो, कितना 2r। ये कौन सी एक्सिस है, बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ 0, y और z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब उसके बाद जब वो ऐसे गया वहाँ पहुँचा, फिर उन्होंने क्या बोला, देन इट मूव्स पैरेलल टू z एक्सिस, z एक्सिस यहाँ है, ये है। अब इसके पैरेलल ऐसे ही तो जाना है, तो अब यार फील देना है खाली, यहाँ तो ऐसे तो बना नहीं सकते, तो यहाँ ऐसे दिख रही है तो उसके पैरेलल कैसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो डॉटेड लाइन बनाकर, इस लोकेशन पर आ गया वो। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा दिया है, कवरिंग डिस्टेंस कितनी कवर की है बेटा, देखो फिर आर कवर कर ली, तो इसका मतलब ये भी आर हो गई। तुम चाहो तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई बताओ, वैसे ज़रूरी नहीं है, बोलो 0 एक्स कोऑर्डिनेट और ये 0 और ये क्या हो गया आर हो गया, क्लियर है। फिर वो कहाँ चला गया, देन फाइनली मूव्स अलोंग BC पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस ये, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जेड एक्सिस ये ऐसे आ चुका है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है वो, किसके, वाई एक्सिस के। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें यहाँ पैरेलल दिखाना है, तो इसी प्लेन में चाहे तो दिखा दे, तो हम डॉटेड नहीं बनाएंगे। फाइनली कहाँ चला गया बच्चे, वो पॉइंट सी पर चला गया, तो पॉइंट सी यही तो हुआ भाई। ठीक है, अब पॉइंट सी देखो, जेड एक्सिस यहाँ पर आया, ओरिजिन ये, तो ये वेक्टर हुआ, तो इमेजिन यही करना है, तो इमेजिन यही करना है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे दिखा देंगे, डॉटेड। ये इसकी लोकेशन हो गई, एंड दिस इज व्हाट, कौन हो गया बेटा इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पोजीशन वेक्टर को किससे लिख दूं मैं, स्मॉल आर से लिख दे रहा हूं। अब मैं देखो, मैं अगर सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं, किसके, सिर्फ पॉइंट सी के बात करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, अब तुम देखो सी के कोऑर्डिनेट्स अगर दिखाओगे तो वो एक्स एक्सिस पे चला है वो कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे चला है वो कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, और जेड एक्सिस पे चला है वो कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। तो जब ये तीनों कोऑर्डिनेट दिखाओगे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है 2r, वाई एक्सिस पर कितना चला, देखो इसमें दिया होगा वाई एक्सिस पे कितना है, ये रहा 2r, तो वो भी 2r हो गया, और z एक्सिस पे कितना चला था r, ये तीन कोऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गया भाई, तीन कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के कितने दिखाने चाहिए, अगर इसकी पोजीशन दिखाओगे तो भाई, जब बी पॉइंट पे पहुंचा है तो बेटा वो क्या क्या करके पहुंचा है, देखो यहाँ चला, एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया, अब ये बी पॉइंट यहाँ है, तो अगर इसके दिखाओगे तो ये लोकेशन है उसकी। ठीक है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट दिखा दोगे, एक्स भी दिखाओगे और कौन सा दिखाओगे जेड, एक्स और जेड। तो तुम्हें एक्स कौन सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर 2r। मान लिया तुमसे बेटा यही पूछ लिया जाता, बी लोकेशन करके छोड़ दिया जाता, तो वो प्लेन में मूव करता, कौन से एक्स जेड प्लेन में, कौन से में, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पर हम वो नहीं दिखा सकते, ये डायरेक्ट आता तब बात अलग थी यहाँ। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए 2r, 0, कितना r। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट समझो बेटा, ये प्लेन में है, जैसे कोई बॉडी ऐसे जाती है, एक्स प्लेन है और ये क्या एक्स वाई में, तो यहाँ चली, फिर कहाँ चलेगी वो यहाँ, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है और मान लिया ये 2r है, तो ये दोनों दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, r, क्या 2r। ठीक है, तब ये लोग प्लेन में निकल कर आया, स्पेस में होंगे तो तीनों दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब जब वो ए पे गई थी तो एक ही एक्सिस पर कवर की थी, तो एक दिखाया था, अब यहाँ तक पहुँचने में प्लेन में चली गई हो, फिर यहाँ जब पहुँची तो स्पेस में, कहाँ पर है स्पेस में, तीसरा कोऑर्डिनेट भी उसने कवर कर लिया। अब इसका मतलब है जब भी किसी के कोऑर्डिनेट पता हो क्या लिख सकते हो बेटा उसका, बताओ, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये कितना होगा, उसमें क्या लगा दो, आई जे के लगा दो, आई कैप प्लस क्या 2r जे कैप प्लस क्या r के कैप। फिर उसके बाद क्या पूछ लिया उन्होंने, इसका क्या निकालो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या आएगा बेटा, भाई क्या करते हो आई जे के की फॉर्म में होता है। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो भाई, तो 2r का प्लस किसका, कितना हो गया बेटा 4, 4
और कितना 1 9, इसका मतलब कितना हो गया, ये आ गया। अब कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ। क्या होता है, एक्चुअल लेंथ। तो जब डिस्टेंस की बात करोगे तो एक्चुअल लेंथ जितना चल रहा है वो सब ऐड करते चले जाओ, जितना चल रहा है। पहली बार में कितना चला, फिर कितना चला, आर चला बेटा, फिर कितना चला 2r। पाथ सेम रखो तो थोड़ा अच्छा लगता है। कितना आ गया 5r। किसका आंसर आ गया था, सबका क्लियर, सबका आ गया था, किसका नहीं आया था, ठीक है। डिस्टेंस में थोड़ा इमोशनल मत हो। डिस्टेंस में पहला पाथ कैसा है उसका बेटा, देखो तो ये क्या बना, तो ये वाला पहला पाथ बना उसका क्या, पाई आर। फिर जब वो यहाँ पहुँच गया, इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पाथ करा, उसके बाद उन्होंने नहीं बोला सेमी सर्कुलर, तो कितना हो गया आर। फिर उसके बाद भी वो क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो पहला पाथ क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर प्लस 2r। आर कॉमन ले लेना चाहे तो, ठीक है, 3r हो गया ये। तो आर जब कॉमन लिया, पाई प्लस क्या हो गया 3, ये आंसर क्लियर। चलो नोट करो, मेरा अच्छा खासा इमेजिनेशन है तुम्हारा, क्लियर है। तो तुम क्या हो, हीरो। बस परफेक्शन आना सब कॉन्सेप्ट के बीच में आ जाता। अब करें टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 टाइप्स का मोशन होता है बेटा, 1D 2D एंड 3D। अब तुम्हें खुद ही पता होगा कि 1D का मतलब जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट हो, यही तो 1D पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, ओनली 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, चेंजेस। अब 2D में भी पढ़ा है तुमने, जब 2 कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो 2D पोजीशन वेक्टर कहलाता था। अब ये बॉडी ऐसे मोशन करेगी जिसमें वो कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करा देगी, 2। तीसरा 3D, तीसरा भी कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करा देगी, ठीक है। अब मैं 1 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करूं तो मुझे कहाँ चलना चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलना चाहिए। किसके लॉन्ग चलना चाहिए, तो बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, क्या करती है बच्चों, जैसे मान लिया यहाँ से चली, ये कौन है ओरिजिन, और कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई ए पर। तो बताओ कौन कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तो ये वाला मोशन क्या कहलाएगा, 1D कहलाएगा, ठीक है। तो 1D मोशन में हमने क्या पढ़ा बेटा, ओनली 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स पोजीशन चेंजेस। उसकी पोजीशन में सिर्फ क्या, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ जब उसने अपनी पोजीशन अचीव की, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये इसका क्या हो गया एग्जाम्पल हो। अब उसके बाद क्या है बेटा, 2D मोशन। 2D मोशन में क्या होगा, कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे, 2। तो 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जब उसकी पोजीशन चेंज करूंगा मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ये बताओ क्या ये 2D मोशन हो रहा है, पहले तो मैं ये दिखा रहा हूं, ये वाला 2D है या नहीं है, है, कैसे, उसकी पोजीशन देखो यहाँ पर है, मान ले किसी इंस्टेंट, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन जब ये है तो वो कितना आगे बढ़ गया है, और साथ साथ कितना y भी आगे बढ़ गया। ये 2D हो गया, 2 कोऑर्डिनेट हो गया इसकी पोजीशन को चेंज करने में इन्वॉल्व, ठीक है। बेटा यहाँ देखो ये कौन सी एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक। तो ये बताओ ये 1D होगा या 2D, 2D किसने कहा, बोल दो 1D किसने कहा, 2D, ठीक है, ये 1D है, क्या है 1D है। अब 1D कैसे, ये एक्सेस जो होती है बेटा आर्बिट्ररी चूजन एक्सेस होती है, वो दिखाया जरूर गया है प्लेन में। भाई मैं अगर मान लिया ऐसे मोशन करूं, ये जा रहा हूं एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं उसको एक्स और उसको क्या, तो तुम्हें 2D दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा, मोशन इन अ प्लेन 2D। लेकिन मैं अगर इसको दिखाऊंगा इस टाइप से तो मुझे दिखेगा कि 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसकी पोजीशन की चेंज होने में। लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं बनानी होती है एक्सेस, एक्सेस जो होती है वो आर्बिट्रेरी होती हैं, क्या होती हैं, मनचाही डायरेक्शन में बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और हम हमेशा बनाते हैं जिसमें क्या हो, ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन करना है, कन्वीनियंट वे जो हो। तो बेटा यहाँ पर ये ऐसे नहीं बनाएंगे वरना ये मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिसकॉन्सेप्ट। तो हमें ऐसे बनाना होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन का ही क्या है ये एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखाया, एक बॉडी यहाँ से चली,
और यहाँ पहुँची ए पर, तो कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हुए? एक। लेकिन जब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखते हैं? दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं, ठीक है। और ये मुझे 2D अपीयर होने लगता है, जबकि यह है क्या? 1D। तो हम इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाएंगे। हम इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे बच्चों? कि जैसे हमारी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। तो इस वाली, इसको हम क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस, और इसको क्या मान लेंगे? वाई एक्सिस। तो मेरी बात समझ आई तुम्हें? तो अब ये तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते दिख रहे हैं बेटा? तुम्हें दिख रहा है एक कोऑर्डिनेट, इसीलिए ये कैसा मोशन है? 1D है। तो इस 1D को आप इस प्लेन में ऐसे नहीं दिखाएंगे, अगर दिखा भी रहे हैं तो इसे कैसा कंसिडर करेंगे? 1D, ठीक है। अब इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जब बॉडी को किसी को क्या किया जाता है, ठीक है, जैसे फुटबॉल को किक कर दिया, ठीक है, या एक बॉल को फेंक दिया ऐसे, ठीक है, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये मोशन किस में हो रहा है? देखो, मोशन इन अ, और साफ साफ क्या लिखा है? कर्व्ड पाथ होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये प्लेन में दिखा रहा था, लेकिन पाथ कैसा नहीं था? कर्व नहीं था, इसीलिए ये क्या हुआ? 1D हुआ। लेकिन इसमें पाथ कैसा कर दिया? क्योंकि जब तक कर्व पाथ नहीं होगा तब तक दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन को देख लो। किसको देख लो? सर्कुलर मोशन। ये 2D है या नहीं है बेटा? देखो इससे, ये ओरिजिन, इसका इनिशियल पॉइंट दिखा दो, इसकी कहीं भी पोजीशन ले लो, ठीक है। अब बताओ कितने कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। एक क्या हो गया? एक्स, और दूसरा क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो किस मोशन को? 2D मोशन कौन सा मोशन होता है? मोशन इन अ प्लेन अलोंग किसके बेटा? कर्व पाथ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करा, एक प्लेन में ही तो मूव कर रहा, प्रोजेक्टाइल भी एक प्लेन में, ठीक है, और सर्कुलर भी क्या है? एक प्लेन में। मतलब दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। किसका? इस प्लेन को ऐसे दिखा दूं, इसका मतलब ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, और ये क्या है? वाई एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक है। पेन दो बेटा। ये एक्स वाई हो गई। कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है अभी? मुझे जेड एक्सिस इन्वॉल्व करानी है, ठीक है। जेड एक्सिस कैसे इन्वॉल्व कराऊंगा? देखो, ये हो रहा है मोशन, मैं वो आगे बढ़ा दूंगा, ऐसे हो गई इन्वॉल्व। इसका मतलब ये पाथ कैसा हुआ? हेलिकल। कैसा हो गया? हेलिकल थी बच्चे, और ये क्या थी? वाई। और तीसरी एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस। अब मैं उसका इन्वॉल्वमेंट करूंगा तो देखो मैं वही पाथ दिखा रहा हूँ, ऐसे ही तो गया, ठीक है। ये डॉटेड पोर्शन मतलब हिडन वाला पार्ट है जो पीछे बैक साइड पर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब ये किस किस का मोशन होता है? जैसे देखो, एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है बेटा, जैसे एक इंसेक्ट जा रहा है, ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे काइट, अगर तुम नॉर्मली काइट को ऐसे पकड़ कर देख रहे हो तो वो क्या होती है? वहाँ घूम रही है, मान लिया अच्छी काइट नहीं, ऐसे घूम, तो वो 2D कर रही है। क्या कर रही है? लेकिन तुमने उसे रील दे दी तो वो क्या करेगी? घूमेगी भी, और क्या करेगी? आगे भी बढ़ेगी। वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। तो ये मोशन, इसमें एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा? मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस अलोंग हेलिकल पाथ। एज किसका मोशन? मोशन ऑफ इंसेक्ट, और किसका? काइट का। ये मोशन होता है ना, वो यार एक पार्टिकल भी मोशन कर सकता है, और एक क्या, जैसे मार्कर है, ये भी मोशन कर सकता है। ये कैसे कर रहा है? 1D है इधर, जब मैं बोला करूँ इधर देखा, ये मार्कर है, ये कैसा मोशन कर रहा है बेटा? 1D। इसका मतलब समझ रहे हो? इसकी टिप और इसका ये बॉटम दोनों क्या कर रहे हैं? सेम, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, ये यहाँ से यहाँ आया तो इसकी, जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसकी टिप ने भी उतनी डिस्टेंस कवर की, और इसके बॉटम ने भी उतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अब इसको मैं एज अ पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों भाई नहीं कर सकते? देखो, यहाँ से यहाँ तक लाया मैं, तो ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, ठीक है। तो इसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा?
सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और इसको हम एज अ पॉइंट मास नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक और बॉडी ले रहा हूँ, मान लिया कोई स्पेरिकल बॉडी, एक बॉल समझ लो इसे, क्या है, बॉल। ये भी क्या कर रही है भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इसके भी बहुत से क्या है, पार्टिकल, सब क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी, इसका भी मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी। क्या है, ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ पर कह सकते हो, या कह सकते हो पैरेलल चलने चाहिए। क्या चलने चाहिए, पैरेलल। उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी कहलाता है। दिखाऊं इसे मैं करके, देखो आगे हम तब बढ़ेंगे, पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ। मैंने पहले किसको दिखाया, स्टाइलिश। स्टाइलिश के पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ ये, और ये दिखा रहा हूँ, ये क्या चल रहे हैं, उसकी सेकंड लोकेशन क्या है बेटा, ये ए बी और ये क्या है, सी। जब हमने थोड़ी देर के बाद देखा तो ए बी सी ऐसे कुछ पहुंच गए, ये बी ए और ये क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो है, लेकिन इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। तो बात क्लियर हुई यहाँ, ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ, ठीक है। चलो देखो इधर, ठीक है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी, यहाँ पे स्पेस कम है, ये देख लो। अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाई फिर, बॉल, ठीक है। बॉल भी किससे मिलकर बनी है, बहुत पार्टिकल से बनी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये क्या कर रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। क्या चल रहे हैं बेटा, ये पार्टिकल लिया मैंने, एक ये लिया और एक ये ले लूँ, चाहे ये ले लूँ, ये ले लूँ, तो ये भी क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। बॉल आगे शिफ्ट हो गई हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 ये क्या है, P2 सेम डिस्टेंस, ये किधर रह जाएगा, थोड़ा पीछे P1, और ये क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। बॉल बनाऊंगा जब मैं, तो ठीक है। तो बॉल ऐसी तो आएगी, देखो बड़ी बन गई, ठीक है, ये आई, क्लियर। तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाएगा, अब सुनना ज़रा, ये बॉल है, इसकी जो रेडियस है बेटा 1 सेंटीमीटर, क्या है, 1 सेंटीमीटर, और ये चली गई कितनी, 1 किलोमीटर। कितनी चली गई, 1 किलोमीटर। तो अब तुम देख रहे हो, तुम ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो साइज ऑफ बॉल है वो क्या, बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, उसने जो डिस्टेंस कवर की, उसने जो डिस्टेंस कवर की। जैसे ट्रक है अभी, ये मूव कर रहा है कहीं स्ट्रेट लाइन पाथ पर, वो कितनी, वो क्या 4 मीटर चलेगा, नहीं, वो क्या 50-100 किलोमीटर चलेगा, जबकि उसका खुद का साइज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर का, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन बॉडीज़ को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट साइज मान लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट साइज मान लेते हैं तो इसका मतलब है इसमें आप ऐसा कर ही नहीं सकते, डिफरेंट इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम इसे पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करेंगे, और जब ये कैसे पाथ पे चलेगा, अब ये बॉडी नहीं मानेंगे, इसको क्या मान लिया, पॉइंट साइज। तो ये वाला जो पाथ है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये भी है, ठीक है, जिसमें बॉडी को क्या मान लिया गया है, पॉइंट साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया गया है। तो ये मोशन क्या कहलाएगा, मैंने 2 बताए, ट्रांसलेटरी एंड रेक्टिलिनियर। तो ये तो ट्रांसलेटरी था, ये क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर, ठीक है। दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही। एक में हमने बॉडी को क्या नहीं माना, पॉइंट साइज, ठीक है। जब क्या होगा, इसको भी पॉइंट साइज माना जा सकता है, लेकिन कब, जब ये क्या करे, लार्ज डिस्टेंस कवर करे, तब ये क्या कहलाएगा उस सिचुएशन में, तब ये रेक्टिलिनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर, वरना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में और रेक्टिलिनियर मोशन में डिफरेंस पता चल गया, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। चलो ठीक है, तो हम पहले कौन सा पढ़ रहे, रेक्टिलिनियर को क्या हो रहा है, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने किसको माना था, इसको, ठीक है। कब माना था, जब इसका साइज खुद का क्या है, जो डिस्टेंस कवर की गई है उससे क्या है बेटा, बहुत
छोटा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसका साइज कितना कंसीडर किया, कितनी 1 सेंटीमीटर, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको कैसा क्या मान लिया गया, पॉइंट साइज मान लिया गया। तो इस टाइप का मोशन 1D स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। तो हमने ये भी लिखा है साथ में, साइज ऑफ बॉडी क्या होना चाहिए, मच लेस देन डिस्टेंस कवर, देन बॉडी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब दूसरा मोशन को डिफरेंस करो, इसमें भी बोला है मैंने बॉडी किसके अलोंग चल रही है, इसमें भी क्या बोला है मैंने, बॉडी किसके अलोंग चल रही है, स्ट्रेट लाइन, एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एंड इट की जगह क्या लिख लेंगे हम, बट लिख लेंगे, ठीक है। वहां पर ट्रीट कर सकते थे उसे, इसे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये मोशन क्या कहलाएगा उस सिचुएशन में, और इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में चलने चाहिए। किसको समझाया मैंने, पहला एग्जाम्पल क्या लिया, स्टाइलश, ठीक है। स्टाइलश कैसा था, ठीक है, इस टाइप का था, ठीक। तो ये पॉइंट क्या है इसका, ये क्या है बेटा, और ये क्या है सी। थोड़ी देर के बाद जब क्या देखा हमने, मोशन देखा, ठीक है, ये ठीक। तो ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। अब देखो ए बी और ये क्या सी, साइज भी बता दे रहा हूँ, साइज कितने सेंटीमीटर का है ये लगभग, बोलो कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर कितनी कर ली, मान लिया 50 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट साइज थोड़ी ना मान सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सब क्या चल रहे हैं बेटा, अलोंग स्ट्रेट लाइन, और कैसे है, मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल है, कैसे है बेटा, एंड पैरेलल, ठीक है। अब उसके बाद उसको हमने ट्रीट भी नहीं किया पॉइंट साइज। अब मैं बॉल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ये रही बॉल, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ये पार्टिकल दिखाया मैंने, ठीक, और ये पार्टिकल यहाँ दिखा, ये कैसे चल रहा है इसमें, ठीक है। ये सेंटर, ये भी एक पार्टिकल है, ठीक। एक पार्टिकल क्या दिखा दिया हमने, P2, ये भी कैसे चल रहा है, दिस इज P1 और ये P2। साइज इसका क्या ले रहा हूँ अब मैं, बोलो लगभग 6 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितनी कवर करा दे रहा हूँ, कितनी 50 या क्या 20 सेंटीमीटर ले लो, 30 ले लो, चलो। अब इससे क्या पॉइंट साइज मान सकते हो, नहीं। तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, ट्रांसलेटरी, क्या कहलाएगा, फर्क पता चल गया दोनों में, ठीक है। चलो नोट करो, डायग्राम्स देखो जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था। तुम ऑब्जर्व करोगे उन डायग्राम्स के थ्रू जो अभी हमने निकाले हैं, इन डायग्राम्स में क्या शो हो रहा है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आई होगी, डिस्टेंस क्या नहीं आई थी, और डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ जाता है, जीरो भी था और क्या था, पॉजिटिव भी था। तो हमने पहली लाइन क्या लिखी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल पोजीशन जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, अगर उसी पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर मान लिया वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर मान लिया उस डायरेक्शन के वो रिवर्स चला गया तो डायरेक्शन क्या हो गई भाई, जस्ट उसके अपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब हम जाते थे ए से, पहला एग्जाम्पल है हमारा, ए से बी पर गए, क्या गए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या थे, इक्वल थे। फिर उसके बाद जब हम रिटर्न होकर आ रहे थे तब क्या हुआ था, डिस्टेंस ज़्यादा थी बट डिस्प्लेसमेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने वही लिखा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस सिंबल का मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में बातें करेंगे, ना कि क्या पूरे पूरे सेंटेंस लिखेंगे। इसे क्या लिखना चाहिए था वैसे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यार और बात करते हैं आगे। अब ये लिखने के बाद चाहो तो तुम इसको क्या कर दो, इससे रेशियो निकाल लो बच्चे, क्या निकाल लो बेटा, रेशियो। रेशियो क्या आएगा भाई, रेशियो यही तो आएगा, डी ओवर क्या बच्चे,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहाँ ले जाऊंगा मैं, डिनोमिनेटर में, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर इसका रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये ध्यान रखना है, मान लिया ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल है, इस टाइप से लिखा है, ठीक है बेटा, तब क्या करोगे बताओ, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, ठीक है, तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, ठीक है, नोट कर दो इसको आगे।